आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम समझेंगे ये जो लैंग्वेज वॉर शुरू हुई है तमिलनाडु को लेकर, सदर्न स्टेट को लेकर काफी कुछ हो रहा है। मेरा मत क्या है मैं आपको बताऊंगा। क्या हिंदी बोली जाएगी तमिलनाडु में? देखिए, मैं अच्छा खासा साउथ घुमा हूं तमिल में। अभी मैं तमिलनाडु हो के आया था, मैं 1-2 हफ्ते वहीं पे ही था। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को वहां पे हिंदी आती है बट वो बोलते नहीं है ना। और इसका रीजन, बहुत सारे रीजंस है, ठीक है, हम बात करेंगे। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं मदुरई गया, वहां पे मुझे प्रॉब्लम हुई क्योंकि वहां पे ना वो अंग्रेजी सही से समझ पा रहे हैं, ना वो हिंदी सही से समझ पा रहे हैं। पूरा तमिल था बट फिर भी मजा आया। मैं घूमा, लोगों ने प्यार दिया, बहुत मजा आया। इनफैक्ट मेरे तो वहां पे एक तमिल सब्सक्राइबर भी मिल गए, है ना। एक क्या मतलब, कई जगह ऐसा हुआ कि सब्सक्राइबर, उनसे मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भाई मैं तो रामेश्वरम गया, कन्याकुमारी गया, बढ़िया लगा मुझे। लेकिन हाँ, भाषा की थोड़ी मुझे तमिल में दिक्कत है, तमिलनाडु में दिक्कत है कुछ जगह पे, जैसे चेन्नई में तो नहीं, लेकिन मदुरई में मुझे काफी दिक्कत आई। ठीक है, तो क्यों तमिलनाडु में हिंदी से परहेज है और आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा साइंस का जो कोर्स है, मात्र 200 रुपए का कोर्स है, ठीक है। तो ये शानदार कोर्स आप अवेल करिए। 1000 साइंस के एमसीक्यूज आपको पढ़ाए जाएंगे। आप वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परसों से क्लास हो रही है, तो हरी अप। तो अब बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु जो राइट टू एजुकेशन आरटीई के तहत फंड्स दिए जाने हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो पैसा दिया जाना है, वो तमिलनाडु उस पर प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है। और एक लैंग्वेज वॉर शुरू हो गई है। बीजेपी, डीएमके, बाकी पॉलिटिकल प्लेयर्स जो है, अब जाहिर सी बात है कि या तो उस साइड रहो या इस साइड रहो। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि आखिरकार दिक्कत क्या है। दिक्कत 1937, देखिए भारत में हिंदी चलती है, भारत में बिल्कुल हिंदी चलती है। क्या हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है? नहीं। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन किया कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। लैंग्वेज की वजह से बंटवारे हो जाते हैं। नॉर्थ साउथ में द्रविडियन आर्यन कल्चर वो है कि साउथ वाले द्रविडियन, नॉर्थ वाले जो हैं वो आर्यंस। ये डिबेट बहुत टाइम से चली आ रही है। साउथ में जैसे तमिल एक क्लासिकल लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लेकर ना तमिलियंस दे आर वेरी प्राउड तमिल लैंग्वेज को लेकर। लेकिन आपको और भाषाएं तो सीखनी है। तो अब 1937 में सी राजगोपालाचारी जब लीडर थे मद्रास के, तो वो लाते हैं हिंदी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। हिंदी को तमिल में इंट्रोड्यूस कराते हैं। बट अगेन वहां पे तमिल आज से नहीं, 2000 सालों से बोली जा रही है, बहुत पुरानी, 5000 साल पुरानी लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज है। तो वहां पे विरोध होता है। और विरोध ऐसा होता है कि नटराजन जो है, अनफॉर्चुनेटली युवा जो मोर्चा संभालते हैं, उनकी जान चली जाती है, तो उसको स्थगित कर दिया जाता है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला देखिए, पहले समझिए। 3 लैंग्वेज मतलब ये होता है कि पहले फर्स्ट में आपको अपनी मातृभाषा सीखनी है। जैसे मैं अगर बंगाली हूं तो मैं बंगाली सीखूंगा, मैं अगर हिंदी भाषी हूं तो मैं हिंदी सीखूंगा, मैं अगर अंग्रेजी हूं तो मैं अंग्रेजी सीखूंगा। अपनी मातृभाषा के, मदर टंग, जो जिसमें आप बात कर रहे हो घर में। दूसरा, आप एक नेटिव इंडियन लैंग्वेज सीखे, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, वो कोई भी हो सकता है। और फिर आपको इंग्लिश सीखनी है। यानी कि एक तरीके से एक आपकी मातृभाषा होगी फर्स्ट, दूसरे में आपकी मॉडर्न लैंग्वेज होगी इंग्लिश। इंग्लिश क्योंकि कोई भी सीख सकता है, बट इंडियन स्टेट्स इंग्लिश ही, सब कुछ इंग्लिश में होता है। और तीसरा, अदर देन दिस, भारत की लैंग्वेज, भारत की कोई और भाषा। अब वो हिंदी भी हो सकती है, कन्नड़ भी हो सकती है, बंगाली भी हो सकती है, गुजराती भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। आप समझ रहे हो? 3 भाषाएं आपको सीखनी पड़ेंगी, एक इंग्लिश, दूसरी हिंदी, और तीसरा कोई भी लैंग्वेज। अब भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने, सबने ये अपनाया। तमिलनाडु ने बोला हम 2 ही लैंग्वेज फॉर्मूले पे जाएंगे, है ना। 2 लैंग्वेज फॉर्मूला मतलब एक हम तमिल सीखेंगे अपनी नेटिव लैंग्वेज, और दूसरा इंग्लिश सीखेंगे, हिंदी नहीं सीखेंगे। हिंदी से हमारा परहेज है। क्या रीजन दिए गए? रीजन ये दिए गए कि भाई सबसे पहली बात तो, आज अगर आप देख रहे हो तो अगर हम हिंदी को इंपोज कर देते हैं तो बहुत सारे राज्यों में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, उनकी लोकल लैंग्वेज खोती जा रही है, वो इंग्लिश और हिंदी की तरफ जाते जा रहे हैं। तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमारी विलुप्त हो सकती है। दूसरा, ये एंट्री पॉइंट हो सकता है संस्कृत के लिए। अब संस्कृत, जैसे तमिलनाडु में बहुत बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ पे जो भी प्रार्थनाएं होती है वो सब संस्कृत में ही होती है। लेकिन हिंदी के बाद फिर संस्कृत आ सकती है। वहाँ पे पुजारियों को भी बोला है कि आप तमिल में ही आरती करिए, ठीक है ना। तीसरा, दे आर वेरी प्राउड ऑफ तमिल लैंग्वेज। वो बहुत ज़्यादा प्राउड है, तमिलियंस दे आर वेरी प्राउड कि हाँ भाई, ये मतलब तमिल जो है ना, वो हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इसको कुछ हो गया तो बहुत, मतलब वो ईगो की बात आ गई है ना, हर वहाँ पे तमिलियंस के लिए।
और चौथा वही कि अगर हिंदी की एंट्री हुई तो कहीं ना कहीं वो अस्तित्व जो है हमारा खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़। और सबसे बड़ी बात पॉलिटिक्स इसमें बहुत ज़बरदस्त होती है। और यहाँ पे अभी भी अगर आप देखो ना तो सॉल्यूशन बहुत सारे, बट इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। तो 1950 में जब भारत आज़ाद हुआ, फिर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की मांग चली। अब अगेन तमिलनाडु ने रिजेक्ट किया, 15 साल के लिए एक्सटेंड हो गया। 1965 में 1965 में जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि अब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का वक्त आ गया है। लेकिन उस समय सीएन अन्नादुरई ने तो शोक दिवस मना दिया था। आप समझ रहे हो, जो फाउंडर है डीएमके पार्टी के, उन्होंने शोक दिवस मनाया था कि, और बहुत मास प्रोटेस्ट हुए थे। आप समझ रहे हो, मतलब ऐसी रैली निकाली जाती थी कि जो तमिल माता है वो खतरे में, उनको बेड़ियों में बांध के दिखाया जाता था, ऐसी रैलीज निकाली जाती थी। जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि जब तक हिंदी अपनाएंगे नहीं यहाँ पे लोग, तब तक हम इंपोज नहीं करेंगे। फिर इंदिरा गांधी 1968 में 3 साल बाद वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आ गई। अब हिंदी फिर इंपोज। अब यहाँ पे तमिलनाडु ने बोला कि हम 3 नेम 2 लैंग्वेज फॉर्मूले पे जाएंगे। और फिर जब इस पर भी प्रोटेस्ट हुए तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ये इनडेफिनेट के लिए हमने एक्सटेंड कर दिया, अभी हम इसको थोपेंगे नहीं, और साउथ में हम 2 लैंग्वेज फॉर्मूले पे ही जाएंगे। तमिलियंस ये भी कहते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज है। अब इंग्लिश की वजह से आप देखिए कि हमारी नेटिव लैंग्वेज, हमारा हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। वो तमिलियंस कहते हैं कि हम तमिल में, हमारी नेटिव लैंग्वेज तमिल है। दूसरा हमारी अंग्रेजी की वजह से आप देखिए कि हमने कितना कुछ कर लिया है, हमने बहुत बड़ा कारोबार कर लिया है, हमने उद्योग में बहुत बहुत अच्छा काम किया है। तो ये तर्क दिए जाते हैं। तो अभी फिलहाल 1968 के बाद से तमिलनाडु में, सिर्फ तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज फॉर्मूला है, बाकी कोई राज्य में नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब प्रेजेंट सिनारियो पे आ जाइए। प्रेजेंट सिनारियो क्या कह रहा है? प्रेजेंट सिनारियो कह रहा है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये सरकार लाना चाह रही है। अब इसके तहत 2512 करोड़ जो है वो राइट टू एजुकेशन के लिए दिए जाने हैं, वो अभी दिए जाने हैं, वो हर राज्य को दिए जाने हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के लिए एग्री करना पड़ेगा। और अगर आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के लिए एग्री नहीं करोगे तो अभी तो फिलहाल सरकार ने फंड्स जो है वो रोक दिए हैं। तो यहां पे सेंटर ये बोल रही है कि तमिलनाडु जो है वो एनईपी को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। अब स्टालिन बोल रहे हैं कि इसमें तो भैया आप 3 लैंग्वेज की बात कर रहे हो, यानी कि फिर से आप तमिलनाडु में हिंदी थोपोगे। अब आप हमको 10,000 करोड़ भी दे दो ना, आप कितना भी पैसा दे दो, लेकिन हम तमिल से समझौता नहीं करेंगे। अब आपको पता है तमिलनाडु में अगले साल इलेक्शंस हैं। अभी तो एमके स्टालिन है, विजय की पार्टी है ना, थलापति विजय, उनकी आखिरी पिक्चर थी इस बार आई थी, वो कौन सी पिक्चर थी उनकी, जो क्या थे को तमिलकम वेजगम करके एक पार्टी है, TKC करके है ना, ऐसे ही, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं। ठीक है, उनकी जो पार्टी है वेत्र, हाँ शायद ऐसे तमिल का वेत्र कजगम है ना, टीवी के पार्टी जो है उनकी, तो उनकी पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने भी ये स्टैंड लिया है कि भाई हम 2 लैंग्वेज फॉर्मूला पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जनता के सेंटिमेंट हैं, अब यहां पॉलिटिक्स हो रही है, हर किसी को सीट चाहिए, सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो बोला है कि हम इंपोजिशन ऑफ हिंदी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, चाहे आप कितना भी, आप 10,000 करोड़ भी दे दीजिए। अब धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला अरे मेरे भाई, ये तो लिंग्विस्टिक फ्रीडम की बात है, हम कहां हिंदी थोप रहे हैं। हम ये नहीं कहते आप हिंदी सीखो, आप कन्नड़ सीख लो, आप तेलुगु सीख लो। वैसे भी दोस्तों साउथ में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और तमिल जो भी रहेगा वो उनको ये भाषाएं आती हैं, बॉर्डर स्टेट्स की भाषा है। मैंने क्या बात, मैं कर्नाटक भी गया हूं, मैं अभी आंध्रा भी गया था, तेलंगाना हो गया, तमिल हो गया, तो मैंने ये देखा, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वहां के लोगों को ये भाषाएं आती हैं। भले वो हो सकता है उतने फ्लुएंटली ना बोल पाते, बट समझ लेते हैं। ये हिसाब किताब है। जैसे आपको पंजाबी आती है, पंजाबी आप बोल ना पाते हो, लेकिन आप समझ लेंगे अगर कोई पंजाबी में बोलेगा। थोड़ी बहुत गुजराती भी समझ लेंगे आप, थोड़ी बहुत हो सकता है बांग्ला भी समझ ले। तो ऐसे ही यहाँ पे साउथ में भी हमको देखने को मिलता है। ये 4 लैंग्वेजेस जो है वो ज्यादातर लोगों को पता है। ठीक है ना, ये हिसाब किताब। तो धर्मेंद्र प्रधान ये बोल रहे हैं कि भैया हम यही कह रहे हैं कि आप लिंग्विस्टिक फ्रीडम पे काम करिए, आप स्टूडेंट को अलाउ करिए कि जो भी वो चाहें वो प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हम हिंदी को इंपोज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मानना यह है कि अगर तमिलनाडु में हिंदी आ जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं तो भाई एक चीज कहता हूं कि आपको नॉर्थ में भी आप एक साउथ की इंडियन की लैंग्वेज बताइए, आप एक्सचेंज प्रोग्राम चलवाइए। बिहार से आप हिंदी या यूपी से आप हिंदी टीचर्स को साउथ भेजिए, और साउथ से आप तमिल या मलयाली टीचर्स को यूपी या बिहार में भेजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत के जो नॉर्दर्न स्टेट हैं उनको एक सदर्न लैंग्वेज जरूर सिखानी चाहिए, ये मेरा मानना है। लैंग्वेज आप जितना सीखेंगे उतना अच्छा है, भाषाओं का जितना ज्ञान होगा आपके लिए उतना बढ़िया होगा। तो या तमिल हो गया या मलयालम हो गया, इससे क्या होगा ना, इससे प्यार बढ़ेगा, संवाद बढ़ेगा। साउथ वालों को भी ये भी लगता है ना कि भाई आप हम पे तो हिंदी थोप रहे हो, अपने आप पे क्यों आप हिंदी नहीं थोप रहे हो।
अपने आप पे क्यों सॉरी अपने आप पे क्यों आप हमारी लैंग्वेज, आपने हमारी लैंग्वेज क्या वहां पे आप पढ़ा रहे हो? तो कहीं अब भाई उनका भी कहना सही है। अब देखिए हिंदी इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, देखिए अंग्रेजी से जरूरी हिंदी इसलिए क्योंकि हिंदी ही चल रही है पूरे देश में। कारोबार आपके यहां आएगा वो भी हिंदी में बात करेगा। कल को गुजरात का कोई मान लीजिए व्यापारी है, अब गुजराती तो आप सीखोगे नहीं बट हिंदी तो आप सीख सकते हो ना। तो कल को गुजराती है वो आपके आएगा, मान लीजिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाता है, लेकिन अगर आप तमिल तमिल बोलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मेरे हिसाब से तमिलनाडु को हिंदी एक्सेप्ट करनी चाहिए और बाकी राज्यों को भी एक साउथ की लैंग्वेज एक्सेप्ट करनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक, है ना। ये हमको समझने की जरूरत है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब आप तमिलनाडु में जाते हो तो वो बोलेगा हिंदी नहीं आती, तो वहां पे लोगों का एक परसेप्शन बन जाता है जैसे हिंदी भाषियों का कि हम इंडिया में है ही नहीं। अब ये गलत बात है भाई, उसको हिंदी नहीं आती तो क्या हो गया, नहीं आती उसको, परसेप्शन बना लिया आपने कि अरे तो इंडिया ही नहीं घूम रहे तो अलग ही है। ये इस चीज को और स्ट्रेंथन कर रहा है। भाई मैंने साउथ में घूमा, मुझे बहुत मजा आया, मुझे वहां के लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आया, मुझे बड़ा बढ़िया लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा साउथ को लेकर। अभी मैं जस्ट गया था, ठीक है ना। तो मैं वही बता रहा हूं कि लोग हर जगह एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर साउथ वाले जैसे तमिलनाडु अगर हिंदी एक्सेप्ट करते हैं ना तो उनके लिए फायदा है। आप कर्नाटक को देखिए, कर्नाटक पे देखिए कितने सारे इंजीनियर जो है वो नॉर्थ से आए और पूरे बैंगलोर को बदल के रख दिया। प्रॉब्लम्स हैं लेकिन आज बैंगलोर पूरी दुनिया में फेमस है और वहां के लोग हिंदी भी बोलते, सब बोलते, बढ़िया है। मैसूर में भी मैं गया था, वहां पे भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग सीखते हैं, वहां पे हिंदी सिखाई जाती है। मैं आंध्रा में गया था, अभी मैं तिरुपति गया था, तो वहां पे मुझे एक हिंदी टीचर मिली जो यूपी से है, वो वहां पे हिंदी पढ़ा रही है, लोगों को आ रही है वहां पे। इससे टूरिज्म भी बढ़ रहा है, इससे लोग भी वहां पे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप हिंदी एक्सेप्ट करेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ईगो पे लेने की बात नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स इसको कभी नहीं होने देगी, क्योंकि तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है ना वो भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और द्रविडियन आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं वो कूट कूट के भरी हुई है। नॉर्थ साउथ डायमेंशन तो आता ही है कि भाई कर्नाटक, केरल, दे आर वेरी सेंसिटिव टू एनी परसीव्ड इंपोजिशन फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग, कि हम पे तो हिंदी जो है वो आप थोप दोगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो आप देखिए जैसे पंजाब में जाओ, तेलंगाना में, तो वहां पे भी तेलुगु या पंजाबी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, वहां पे स्कूल में आपको इनको सिखाना ही है। बट अगेन अब बीजेपी कह रही है कि देखिए हम आपसे यही बोल रहे हैं ना कि हम हिंदी को रीइंफोर्स करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। के अन्नामलाई कह रहे हैं कि भैया आप जबरदस्ती ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसका मिसयूज कर रहे हो पॉलिटिकल गेन्स के लिए, आप पूरी पॉलिटिक्स इसमें खेल रहे हो। हम ये कह ही नहीं रहे हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ना, कांग्रेस सरकार के अंदर आई थी, इसमें सारी लैंग्वेजेस, सिर्फ हिंदी नहीं, सारी लैंग्वेजेस की यहाँ पे बात की गई है, हमको समझना पड़ेगा। कांग्रेस जो इससे दूर है, कांग्रेस दे आर ऑन दी साइड लाइन्स, कांग्रेस तो पता नहीं क्या कर रही है, वो बोल रही है कि हाँ जो डीएमके कह रही है वो बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे इट्स अबाउट बीजेपी वर्सेस डीएमके, ठीक है, इट्स अबाउट, भाई अभी विजय जो है वो रैली की और उसमें प्रशांत किशोर थे, प्रशांत किशोर बिहार के हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, सब चल रहा है, सब ट्रैवल कर रहे हैं। हिंदी को जैसे अंग्रेजी को पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है ना, वैसे हिंदी को भी मुझे लगता है पूरे भारत में एक्सेप्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हिंदी चल रही है, सारे राज्यों में हिंदी बोली जा रही है और सबको पता है, वहां पे साउथ में सबको पता है कि अगर हिंदी नहीं बोलेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। हिंदी बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और उतना ही बहुत जरूरी है, मैं फिर से वही बता रहा हूं कि साउथ की लैंग्वेजेस को नॉर्थ के स्कूलों में सिखाना, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत सारे सोल्यूशंस हैं यार, लेकिन मैं बिल्कुल इसमें पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है। तो आपको पता है कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, जो नेशनल पार्टी है वहां की, उसके अच्छे खासे स्ट्रांग रूट्स है। तो कांग्रेस इसको बिल्कुल भी, ये आग है, कांग्रेस में हाथ नहीं डालेगी। कांग्रेस के हालात बहुत खराब है। अगर वो तमिल के खिलाफ कुछ बोलेंगे, हिंदी को सपोर्ट करेंगे, तो क्या होगा, हिंदी राज्य तो खुश हो जाएंगे लेकिन तमिल वाले गुस्सा हो जाएंगे और इलेक्शंस है। और साउथ के स्टेट में भी कांग्रेस की पकड़ है, अगर वो हिंदी के खिलाफ जाते हैं तो हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे। बीजेपी को तो खैर सभी को, बीजेपी का स्टैंड तो पूरी तरीके से क्लियर है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कांग्रेस जो है वो यहाँ पे फंसी हुई है। डीएमके की बात करें तो डीएमके का भी स्टैंड जो है वो पूरी तरीके से क्लियर है। इनफैक्ट वहाँ पे सारी पार्टी का स्टैंड जो है पूरी तरीके से क्लियर है। अब आपको बता दूं कि डीएमके के हालात बहुत अच्छे नहीं है, मतलब एआईडीएमके के हालात जो है वो, डीएमके बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उनके हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं है। तो यहाँ जो अब जैसे सेंसस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, एंटी इनकम्बेंसी, ये सब बिहार, केरल, क्योंकि अगले साल बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन होने, इस बार तो खाली बिहार में होने हैं इस साल, लेकिन अगले साल जो है ना बहुत सारे राज्य जो है वो इलेक्शंस देखेंगे, आप समझ रहे हो। तो उनको पता है कि इलेक्शंस किसी भी हाल में जीतना है। अभी आपको बता दो, वैसे एमके स्टालिन जो है वो सारे राज्यों को, सदर्न राज्यों को यूनाइट भी कर रहे हैं, वो एक साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। डिलिमिटेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भैया सीटें बढ़ाएंगे, 1971 के बाद से सीटें बढ़ाई नहीं है, ऐसी की वैसी अब अगला डिलिमिटेशन 2026 में होना है, मतलब सीटें बढ़ाना।
सीटें बढ़ाइए, आप जो पार्लियामेंट में सीटें बढ़ाइए, तो उसको लेकर भी साउथ कह रहा है कि भैया नॉर्थ की सीटें तो बहुत सारी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बढ़ाओगे, और साउथ को तो कुछ मिलेगा नहीं, ठेंगा मिलेगा, केरल को तो कुछ है नहीं मिलेगा, वो एक अलग टॉपिक है, आप समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो अब देखिए बीजेपी फिलहाल तो नेशनल लेवल पे इसको एस्केलेट नहीं करने वाली है। क्यों नहीं करने वाली है? क्योंकि उनको साउथ चाहिए। बीजेपी का साउथ में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तमिलनाडु में अभी हर एक इंसान 2 लैंग्वेज फॉर्मूला से बहुत ज्यादा खुश है। ज्यादा इसको एस्केलेट करेंगे तो बीजेपी बची कुची साग भी खो देगी। तो उनको पता है कि ग्रास रूट लेवल पे ये कांग्रेस का रिफ्यूजल, जो भैया डीएमके से हम दूर है, ये खाली दिखाने के लिए है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि एंटी सनातन कंट्रोवर्सी भी वहां पे बहुत ज्यादा हुई है। स्टालिन ने कुछ बोला, तो खैर ये भी मैंने कवर किया था, बट है काफी ज्यादा वहां पे पॉलिटिक्स जो इस समय साउथ में चल रही है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हिसाब किताब है, मैंने अपना आपको बता दिया, ठीक है ना। मेरा मानना यही है कि एक तो नॉर्थ में एक साउथ इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, और तमिलनाडु में वहां हिंदी, मुझे लगता है तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत हिंदी जो है वो मान लेनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप हिंदी नहीं मान रहे हो तो कोई और लैंग्वेज मान लो। देखिए प्रेम से चीज़ें सुलझाएंगे। मुझे लगता है बीजेपी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, और अगर मीटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिलिए, बात करिए, चीज़ें बेहतर करिए। क्यों? देखिए आप, ये पैसा अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे बच्चों का नुकसान होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहिए, ये पैसा देना चाहिए। और अब देखते हैं आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।